जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियंस के लिए 14 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए 14 सितंबर के दिन उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि स्कॉर्पियंस की 14 सितंबर के दिन बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके, 14 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, 14 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, आई होप सो कि सभी कार्ड्स विजिबल हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, यस। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। पास्ट की किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ। देखिए, अब मैं आप लोगों को क्लियर कट बताती हूँ कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। या तो आपके साथ किसी ने ऐसा किया है कि आपके साथ किसी ने ईगो एटीट्यूड दिखाया है आपको और इग्नोर किया है पास्ट में। कोई आपका पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। जहाँ तक है मुझे किसी पार्टनर की वाइब आ रही है, या तो ये आपकी है एनर्जी या तो आपके पार्टनर की है। तो किसी ने किसी के साथ पास्ट में जब उसके पास पावर थी तब उसने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो दिखाया। जिस चीज़ का पछतावा, जिस चीज़ का अफसोस उसे आज के दिन मतलब रिसेंट डेज में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, पैसे पे आपका इतना ज़्यादा फोकस है, इतना ज़्यादा आपके अंदर डेडिकेशन है, इतना ज़्यादा मन से आप काम कर रहे हैं। चाहे मुझे लगता है कुछ लोगों ने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, चाहे कोई नया बिजनेस हो सकता है या नई जॉब भी हो सकती है। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इतना फोकस हैं कि मतलब आप लोगों को अपने खाने पीने का, अपने सोने जगने का होश नहीं है। या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इतना टाइम मिले, इतना टाइम आप देना चाहते हैं कि जिसमें आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर अपने काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। किसी चीज़ को लेके आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहले हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर ना हो। किसी पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्लियर हो रही हैं। मुझे लगता है कि या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मतलब लाइफ पार्टनर, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई लव पार्टनर है जिसको लेके आपके मन में बहुत सारी दुविधाएँ थी, बहुत सारी डिलेमा थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि किसी ने जिसने ईगो दिखाया था उसके सामने अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्योर है, उसके अंदर बहुत इंट्यूशन स्ट्रांग है। या ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपके अंदर अगर पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी अपने लव को एक्सप्रेस करने की, या सारी सच्चाई को क्लियर कट बात करने की, एक्सप्रेस करने की, कमिटमेंट देने की, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है। देखिए, आप लोग कभी कभी बताते हैं कि ये सिचुएशन तो आपकी है, तो आप ये मान के चलिए कि एनर्जीज़ जो होती हैं वो वाइस वर्सा होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लव रीडिंग जो मैं करती हूँ वो आपके पार्टनर के लिए करती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये एनर्जी तो आपकी है, तो वाइस वर्सा एनर्जी हो जाती है। क्योंकि जो ये लव अफेयर होते हैं ये पार्टनरशिप होते हैं। पार्टनरशिप में एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा हो जाती हैं अक्सर। ओके, आप हो सकते हैं ये, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस टाइम स्टक पोजीशन में हैं, बहुत कन्फ्यूज़न का शिकार है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। या इसके अलावा ये भी हो सकता है, देखिए पास्ट में
या तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया। हो सकता है कि वो अपने किसी घमंड में रहते थे, अपने किसी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड था उनमें, या उन्हें लगता था कि आप जाएंगे कहाँ, लौट के तो उन्हीं के पास आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का उन्हें अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने कुछ नया काम स्टार्ट किया हो, लेकिन वो किसी डुअल सिचुएशन में स्टक हैं। या तो वो मैरिड हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे एट लास्ट डिसीज़न क्या लेना चाहिए। कन्फ्यूजिंग स्टेट में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अब स्ट्रेंथ आ रही है, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। उनको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली आप किस टाइप के पर्सन हैं। तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें, जो सिचुएशंस हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होकर उनकी आंखों के सामने आ रही हैं। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे कार्ड्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, मुझे लगता है कि आपके बिज़नेस में आप जो है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी कोई गोल आप लोगों ने सेट किया है जिस पर आप लोगों की नज़र है, जिसको लेके आप इमोशनली भी अटैच हैं। मुझे लगता है कि या तो आपने ऐसा कुछ सोच रखा है कि ये गोल कंप्लीट होने के बाद ही मैं अपने पार्टनर को अप्रोच करूँगा या करूँगी। तो मुझे लगता है कि इस जो गोल है, जो भी आपने डिसाइड किया है अपने बिज़नेस को लेके या अपनी जॉब को लेके, इस मामले में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। तो आपका फोकस तो उसी पे है, कंप्लीट फोकस है। जैसा कि ये कार्ड भी आया था, इससे मुझे लगता है कि जस्ट मिनट, इस कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं अपने काम पे, और इसीलिए शायद इमोशनली अटैच भी बहुत हैं। क्योंकि नो डाउट अगर हम लोग किसी चीज़ में एफ़र्ट बहुत डालते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें रिस्पॉन्सेस हम लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आए। तो मुझे लगता है कि आप इमोशनली भी अटैच हैं और एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वेट भी कर रहे हैं किसी अच्छे आउटकम का। तो ये मान के चलिए, ये जो कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, ये बता रहा है 6 ऑफ वैंड्स, सॉरी। तो मुझे लगता है कि इस कार्ड को देख के लगता है कि आपको सक्सेस मिलना श्योर है, मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। या तो आप इसका जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, या आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो है, ये वार्निंग कार्ड है। इस कार्ड में आपको मना किया जा रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन इमेच्योरली नहीं लेना है, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करना है जिससे आप खाई में गिरे। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपकी इमेच्योरिटी शो हो, चाहे आपको कोई डिसीजन लेने हो, चाहे आपको अपने एफर्ट डालने हो। मतलब ना जल्दबाजी करनी है, ना ही कोई चीज़ें फास्ट करनी है। ओके, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, तभी आप लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। हेल्थ में तो ये निकल के आया है कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या तो आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत डीमोटिवेट करते हैं, जिस वजह से आप लोगों की बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है, पास्ट में हो सकती है, कोई इमोशन से रिलेटेड चीज़ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है आपकी। तो आपको ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और देखिए, नेक्स्ट कार्ड आ गया एस ऑफ कप्स का। ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है अगर आप लोगों की हेल्थ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये बताता है कि किसी ने आपके ऊपर एविल आई सेंड की हो सकती है, किसी ने आपकी हेल्थ मुझे काफ़ी दिक्कतों वाली लग रही है। मतलब आप लोगों में से हो सकता है मैक्सिमम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, जिसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपको किसी ने एविल आई सेंड की है, आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आप लोगों ने जितना भी पेन सहा है, जितना भी दर्द सहा है, जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, उनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। वो लोग बहुत जल्दी अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं। एस ऑफ कप्स भी इस बात को क्लियरिफाई करता है, कन्फर्मेशन देता है इस बात की कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जिनकी हेल्थ ख़राब है उनको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इस बात से रिलेटेड कि उनकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। कोई रिपोर्ट्स हैं जो पॉजिटिव, मतलब आप लोगों के लिए अच्छी आ सकती हैं।
जब से कोविड आया है तब से पॉजिटिव बोलना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स आप लोगों की सही अच्छी आने वाली हैं। इसके अलावा कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप लोगों की हेल्थ ओवरऑल अच्छी होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। द टॉवर, ओके। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्लियर कट डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि या तो वो किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या उनको लगता है कि अब सही समय आ गया है। अगर अभी भी मैंने डिसीज़न नहीं लिया तो शायद ये अपॉर्चुनिटी, मतलब आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैंने पिछली कई रीडिंग्स में बताया है कि आपके पार्टनर आपको अपनी हैप्पीनेस के तौर पे देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत एबंडेंस आएगी, बहुत खुशियाँ आएंगी। तो वो इस आपको मिस नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा पर्सन ले जाए या आप उनके हाथों से निकल जाएं। तो वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसीज़न लेना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं। देखिए, द स्टार कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट डेज स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। या तो आप लोग सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं, मतलब यूट्यूबर हो सकते हैं, या ऐसे ही कोई काम हो सकता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, लेकिन आप लोगों का सोशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत लोगों में फेम आपकी बढ़ रही है। तो आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उनको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। उनको लगता है कि मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ अपने पार्टनर को, क्योंकि जब तक जैसे अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं थे तो आपके पार्टनर आपको कुछ भी देके खुश कर सकते थे। उनकी कोई भी दी हुई चीज़ आप लोगों के लिए सफिशिएंट होती। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसा कि आप लोगों की सिचुएशन में ग्रोथ आ रही है, उससे आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ आपको जिससे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो टॉवर की कार्ड से मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में ऑब्स्टेकल्स बनी हुई थी, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी, चाहे कोई पर्सन हो सकता है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे कोई कंडीशन हो सकती है, जो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी, उन सारी चीज़ों के गिरने का, उनके जाने का टाइम आ चुका है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। देखिए, नेक्स्ट कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, था द सन का कार्ड। मतलब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ और हैप्पी फैमिली मुझे आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ये कार्ड इस बात की कन्फर्मेशन है कि आप लोगों को ज़रा सा वेट और करना है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। जय माता दी।